गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा में हिंदी 2 में चैप्टर 11 पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हम पढ़ रहे थे आम के बारे में। तो हमारा पाठ का नाम था आम ही आम। तो लेखक प्रस्तुत पाठ का नाम आम ही आम दिया क्योंकि इस पाठ में आम के बारे में, आम का खुशबू, आम का रसीला स्वादिष्ट होने के बारे में हमें बताया है और उनके विभिन्न प्रकार, उनके विभिन्न नाम के बारे में हमें बताया है। तो हम अपनी पिछली कक्षा में आधा हम पढ़कर समझ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 हम आज पढ़ेंगे आगे और लेखक हमें क्या बताना चाहा है और मयंक और उसके पिताजी के बीच में क्या बातें हुई हैं आम को लेकर। तो इस प्रकार हमें भी पता नहीं है, बस हम आम के फल के बारे में जानते हैं और उसके विभिन्न नाम को हमें पता नहीं है। शायद हम कभी नहीं भी सुने हैं, बहुत कोई सुन चुके हैं। तो आज हम यह पाठ पढ़कर जानेंगे कि पिताजी और मयंक के पिताजी और मयंक के बीच में आम को लेकर क्या बातें होती है, क्या चर्चा होती है। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं और आप भी वीडियो के साथ साथ अपना हमारे पाठ्य पुस्तक भी देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मयंक और पिताजी के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती है जब फेरे वाले आम ढोकर गलियों में घूम रहे थे और यही आवाज़ लगा रही थी कि आम ले लो और आम का विभिन्न नाम कहकर आवाज़ दे रही थी। तो मयंक यह सुनकर लंगड़ा नाम सुनकर, मतलब आम का लंगड़ा नाम सुनकर अपने पिताजी से कहता है कि आम का नाम भी विभिन्न प्रकार के होते हैं क्या। तो पिताजी कहता है कि हाँ, उनके रंग, रूप, स्वाद के अनुसार कृषक यानी कि किसान आम का नाम अलग अलग दिए हैं और क्या क्या नाम है ये भी बताए थे, जैसे दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफ़ेदा, चौसा, तोतापरी, गोला, मालदा, सोनपरी आदि। तो हमें भी पता नहीं था होगा कि आम के विभिन्न नाम हैं। तो यह पढ़कर, आज का पाठ पढ़कर हमें आम का नाम के बारे में पता हो गया है कि जैसे दशहरी, लंगड़ा, सिंदूरी, सफ़ेदा, चौसा, तोतापरी, गोला, मालदा, सोनपरी आदि ये सभी आम के विभिन्न प्रकार के नाम हैं जो किसान उनके स्वाद के अनुसार, रंग के अनुसार, क्योंकि कोई पीला दिखता है, कोई हल्का लाल दिखता है, तो उनके अनुसार, उनके स्वाद के अनुसार, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई बहुत ज़्यादा रसीला, इस तरह का होता है। उसके अनुसार लेखक, मतलब जो किसान होते हैं, तो उसके स्वाद के अनुसार आम के विभिन्न नाम रखे हैं। तो पिताजी के विभिन्न प्रकार के आम के नाम बताने पर मयंक कहने लगता है तोतापरी, क्या यह तोते जैसा होता है। फिर पिताजी कहता है नहीं बेटा, पर इसके निचले भाग का झुकाव कुछ कुछ तोते की चोंच सा तिरछा होता है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया है। मयंक, और सिंदूरी की क्या विशेषता है। पिताजी, इसका रंग सिंदूर जैसा लाल लाल होता है, इसलिए इसे सिंदूरी कहते हैं। कुछ आम देसी तथा कुछ आम कलमी होते हैं। मयंक, देसी तथा कलमी ये क्या है। पिताजी, बेटा देसी आम वह होता है जिसकी गुठली बोई जाती है, वह अधिक गुद्देदार और रसीला नहीं होता है। फिर मयंक, और कलमी। फिर पिताजी बताते हैं कि कलम का सामान्य अर्थ लेखनी या पेन, पेंसिल आदि है, वही इसका दूसरा अर्थ है पेड़ पौधे की टहनी होता है। एक अच्छे गुण वाले पौधे की टहनी काट कर बड़ी ही कुशलतापूर्वक दूसरी पेड़ पौधे की टहनी से जोड़ दे दी जाती है, फिर इसे रस्सी, कपड़े आदि से बांध दिया जाता है, जोड़कर गोबर या खाद भी लगा दी जाती है। फिर मयंक कहता है ऐसा क्यों पिताजी। फिर पिताजी, ऐसा इसलिए ताकि एक ही पेड़ से अलग अलग किस्म के फल प्राप्त किए जा सकेंगे। तो अब पिताजी और मयंक के बीच में बातें होती है।
तो पिताजी बताता है कि अ, आम का विभिन्न नाम है। तो मयांक कहता है कि तोतापरी, नाम सुनकर कहता है कि तोतापरी, तो यह क्या तोते के रंग का होता है, तोते जैसा दिखता है क्या, कि इसका नाम तोतापरी रखा गया है। और सिंदूरी, इसका क्या विशेषता है, सिंदूरी ये क्या है। फिर इनका रंग सिंदूर जैसा लाल होता है। पिताजी बताते हैं, कहते हैं कि इसका रंग सिंदूर जैसे लाल होता है, इसलिए इसे सिंदूरी कहते हैं। और कुछ आम देसी तथा कुछ आम कलमी भी होते हैं। तो यह सुनकर मयांक फिर कहने लगता है कि देसी तथा कलमी ये क्या है। तो ये भी हमें पता नहीं होगा, शायद हम भी नहीं जानते हैं कि देसी तथा कलमी क्या है। तो आज ही हमें आम का विभिन्न नाम भी पता हो गया है। और उसी प्रकार देसी तथा कलमी क्या है ये भी हमें आज पता होगा। तो पिताजी, बेटा देसी आम वह होता है जिसकी गुठली बोई जाती है। तो जो देसी होता है, देसी जो कहते हैं उसको गुठली को बोई जाती है। जो हम आम खाते हैं और गुठली जो रहती है, तो उस गुठली को हम फेंक देते हैं, तो वह गुठली से पौधे उत्पन्न होते हैं, यानी कि उसमें जो आम का गुठली है उससे आम का पौधा उत्पन्न होने लगता है। तो इसे ही देसी कहा गया है। तो देसी तथा कलमी, इसे मयांक पूछने लगता है अपने पिताजी से कि देसी तथा कलमी ये क्या होता है। तो पिताजी बताते हैं, कहते हैं देसी के बारे में कि जो गुठली होती है हम खा के जो फेंक देते हैं, उससे एक नया पौधा आम का निकलता है, तो ये देसी होती है। फिर वह अधिक गूदेदार और रसीला नहीं होता, लेकिन जो हम इस तरह खा के जो फेंकते हैं देसी कहलाती है, और ये अधिक गूदेदार और रसीला नहीं होता है। फिर मयांक कहता है कि कलमी क्या है। फिर पिताजी बताते हैं मयांक को कि कलम का सामान्य अर्थ क्या होता है, लेखनी, यानी कि हम लिखते हैं तो कलम। तो उसी के अनुसार हम इसका अर्थ हम समझते हैं, कलम का अर्थ पेन या पेंसिल, लेकिन यहाँ दूसरा अर्थ होता है पेड़ पौधे की टहनी होता है। तो कलम का अर्थ जो हम काट देते हैं पेड़ पौधे की टहनी, तो इसे ही हम कहते हैं कलम। एक अच्छे गुण वाले पौधे की टहनी काट कर, यानी कि एक बहुत अच्छा खास पौधा है, तो उसे काट कर, टहनी को काट कर बड़ी ही कुशलतापूर्वक अच्छी तरह से दूसरे पेड़ पौधे की टहनी से जोड़ दी जाती है। फिर इसे रस्सी कपड़े आदि से बांध दिया जाता है। जोड़कर गोबर या खाद भी लगा दी जाती है। क्योंकि इसे अच्छी तरह इसलिए बांधा जाता है क्योंकि दूसरे पौधे का, दूसरे पेड़ का यह टहनी होती है और दूसरे पौधे में लगाया जाता है अलग अलग तरह का, तो इसलिए इसे बांध कर रखा जाता है तथा इसे गोबर भी इसमें लगाया जाता है। रस्सी से कपड़े आदि से बांध दिया जाता है। फिर जोड़ पर, जहाँ पर जोड़ा गया है वहाँ पर गोबर या खाद भी लगा दी जाती है, तो यह कलमी है। तो मयांक कहने लगता है कि ऐसा क्यों पिताजी, क्यों ऐसा करते हैं। फिर पिताजी बताता है ऐसा इसलिए ताकि एक ही पेड़ से अलग अलग किस्म के फल प्राप्त किए जा सकेंगे। फिर मयंक कहता है पिताजी, उन दो टहनियों को जोड़ने के बाद क्या होता है। फिर पिताजी कहते हैं 15-20 दिनों में नई टहनी में कोपले निकलने लगती है। बस समझ लो कि नया कलमी पौधा तैयार हो गया है। फिर मयांक कहता है पिताजी, इससे नए पौधे को क्या लाभ हुआ। पिताजी, बेटा इस पौधे को भोजन तो मूल पौधे से मिलता रहेगा, लेकिन फल नहीं, कलम के गुण वाले एक भिन्न भिन्न किस्म के लगेंगे। मनुष्य तथा प्रकृति का यह चमत्कार है। मयांक सुनकर कहता है यह चमत्कार है। पिताजी, यह चमत्कार ही तो है। एक उच्च किस्म के पौधे से सैकड़ों टहनियाँ काट कर सैकड़ों उच्च किस्म के पौधे बनाए जा सकते हैं, तो यह एक चमत्कार है। तो यह कहकर मयांक के पिताजी इस तरह आम के बारे में मयांक को बताते हैं। तो मयांक को ये भी पता नहीं था, जैसे हमें भी पता नहीं था कि आम का विभिन्न नाम है, तो विभिन्न नाम हमें भी पता हुआ। उसी प्रकार मयांक को पता हुआ, तो उसी तरह अपने पिताजी से वह पूछने लगता है कि तोता के जैसा दिखता है इसलिए इसका तोता नाम तोता परी है। सिंदूरी क्यों रखा गया,
तो उसके पिताजी कहते हैं कि सिंदूर जैसे लाल है इसलिए सिंदूरी नाम रखा गया। फिर बताते हैं कि यह देसी और कलमी दो प्रकार के आम होते हैं। और देसी जो होता है वह जो हम खाते हैं, गुठलियाँ जो बच जाता है उन्हें आप फेंकते हैं तो उससे ही एक नया पौधा आम का होता है। लेकिन यह मीठा या रसदार गूदेदार नहीं होता है। तो एक अच्छे किस्म का पौधा बनाने के लिए एक कलम यानी कि एक जो अच्छा गुण अच्छा पौधा जो होता है, स्वादिष्ट पेड़ का जो होता है उसे काट कर दूसरे पेड़ में लगाते हैं और उसे जोड़ दिया जाता है, अच्छी तरह बांध कर उसमें गोबर खाद लगा दिया जाता है और उसका अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। तो यह एक अच्छे किस्म का पौधा बन जाता है। तो यह एक चमत्कार ही कहलाएगा, यानी कि मनुष्य के प्राकृतिक चमत्कार कहलाएगा। तो यह सुनकर मयांक कहता है कि यह चमत्कार है। तो पिताजी कहता है कि यह चमत्कार ही तो है। एक उच्च किस्म के पौधे से सैकड़ों टहनियाँ काट कर सैकड़ों उच्च किस्म के पौधे बनाए जा सकते हैं, तो यह चमत्कार ही कहलाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और इतना ही समझते हैं। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से पढ़कर फिर से समझ लीजिए।